और पूर्व बीजेपी विधायक के एक विवादित रिएक्शन, उन्होंने कहा कि सर तन से जुदा की जो धमकी देते हैं उनको रोकने के लिए एक ही कदम उठाना पड़ेगा, हिंदुओं को अब हथियार उठाना पड़ेगा। हमें इस बात की चिंता करनी होगी कि किसकी आबादी बढ़ रही है। एक विशेष समुदाय को उन्होंने टारगेट करते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हमारी आबादी घट रही है, यानी कि हिंदुओं की आबादी घट रही है, लेकिन एक समुदाय की आबादी बेहद ज्यादा बढ़ रही है। यह विधायक और कोई नहीं बल्कि भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम है। संगीत सोम हालांकि अपने बयानों की वजह से चर्चा में खूब ज्यादा ही रहते हैं और ऐसा ही आह्वान किया है सोम ने राजपूत उत्थान सभा द्वारा आयोजित एक दशहरा समारोह में यह कहा था कि केवल एक विशेष समुदाय की आबादी बढ़ रही है और राजपूत समुदाय को इसे रोकने के लिए भविष्य में हथियार उठाने की आवश्यकता होगी। हमें इस बात की चिंता करनी होगी कि किस समुदाय की आबादी बढ़ रही है। हिंदुओं की आबादी दिन ब दिन घट रही है, लेकिन मुस्लिमों की आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है। वहीं सोम ने यह भी कहा कि यह संभव है कि भविष्य में हमें हथियार उठाने की जरूरत हो। जब चारों ओर आतंकवाद फैल जाए, हमें सर तन से जुदा और आतंकवाद की धमकियां देने लगे और हमें उसे रोकने के लिए हथियार उठाने की जरूरत होगी। पूर्व विधायक ने आगे यह भी कहा कि जब राजपूत समुदाय हथियार उठाएगा तो कोई भी सर तन से जुदा की धमकी देने के लिए और आतंकवाद पैदा ही नहीं होगा और उतनी हिम्मत ही नहीं होगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को निशाना बनाया है और उन्होंने ये भी कहा कि रैली में केवल हरे झंडे फहराए गए हैं और शायद ही राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल किया गया होगा। हिंदू कट्टरपंथी की छवि रखते हैं सोम और मेरठ के सराहना विधानसभा क्षेत्र से 2 बार के पूर्व विधायक संगीत सोम को हिंदू कट्टरपंथी भी माना गया है और 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित कई मामलों में उनका नाम लिया गया है। दंगों के बाद गठित जस्टिस विष्णु सहाय आयोग ने उन्हें भड़काने वाले की सूची में शामिल किया है और इसी दौरान उनका वो बयान आइए एक बार सुनते हैं। और हम अपने संस्कार अपनी आने वाली पीढ़ी को देकर जाते हैं और दोस्तों संस्कार तो माँ के पेट से लेकर आते हैं। हम माँ के पेट से लेकर संस्कार आते हैं। आपने देखा होगा जब माँ गर्भवती होती है तो हमारी बूढ़ी अम्मा क्या कहती है कि जिस कमरे में बहू सोएगी भगवान रामचंद्र जी का फोटो लगा देना, सीता मैया का फोटो लगा देना, महाराणा प्रताप का फोटो लगा देना, जिससे गर्भ में पलने वाला बच्चा जब पैदा होगा तो उनके जैसे संस्कार लेकर आएगा, इसलिए लगाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ आप लोगों से कहना चाहता हूँ, युवा साथी यहाँ खड़े हुए हैं, आपसे कहना चाहता हूँ मजबूती से इकट्ठा हो जाइए। मजबूती से इकट्ठा रहोगे तो सब कुछ मिलेगा और बिखरे रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। किसी की बुराई मत करोगे, उसे वो मिल गया, उसे वो मिल गया, अरे सोचो ये कि मुझे कैसे मिलेगा, मुझे वो लेना है, विचार उस पर कीजिए। आप सब लोगों से मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब कार्यक्रम हो, समाज का जब कार्यक्रम हो, हर चीज भूल के पड़ोसी ने कार्यक्रम कर लिया मैं नहीं जाऊंगा, फला ने कार्यक्रम कर लिया मैं नहीं जाऊंगा, आप चलिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। अभी दीपक भाई कह रहे थे थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि साहब मैं सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि प्रोग्राम 15 अक्टूबर को है, वहां तक पहुंचे। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है, पता लगे और पहुंच जाओ।